स्कॉटलैंड, यूएई और नेपाल, ये जो तीन टीमें आपने थंबनेल में देखी हैं, इनसे रिलेटेड जो हमने वहाँ पर कहा है कंप्लीट पैकेज, ये आखिर है क्या, ये वीडियो आखिर किस चीज़ के ऊपर है, आखिर इन्हीं तीन टीमों का नाम हमने इसमें क्यों इंक्लूड किया है। कहीं ना कहीं आप अगर एक क्रिकेट टीम को देखेंगे, एक सक्सेसफुल क्रिकेट टीम को देखेंगे, तो वो सक्सेसफुल टीम के पास तीन चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पर वो कहीं ना कहीं एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम आप उन्हें कह सकते हैं। देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक चीज़ है दूसरी नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं है, तीसरी है तो पहली नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस जो है वो नज़र आती है। लेकिन एक सक्सेसफुल टीम के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन एसोसिएट की अगर 8 टीमों की हम बात करें तो उनके पास कहीं से भी वो नज़र नहीं आता कि एक कंप्लीट सक्सेसफुल टीम अगर हम किसी एक टीम को टैग दें तो वो नहीं होगा। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होती है, लेकिन स्कॉटलैंड, यूएई और नेपाल, इन तीनों का नाम हमने क्यों लिया है आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों के पास ही एक एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो एसोसिएट टीम्स बहुत ज़्यादा लैक करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों के पास वो एक ही है, लेकिन बाकी जो तीन कंप्लीट चीज़ें चाहिए वो उनके पास है नहीं। एंड स्कॉटलैंड के पास एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है, यूएई के पास एक स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है और नेपाल के पास एक स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है, जिन तीनों को मिलाकर एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम बनती है। बिल्कुल। और माफ़ कीजिएगा, अगर बात करें स्कॉटलैंड की, वहीं से शुरू कर लेते हैं कि एक एक पर्टिकुलर चीज़ आखिर इनके पास है क्या जो इन्हें बेस्ट बनाती है अपने अपने फील्ड में। तो सबसे पहले, और एक टीम को भी क्या चाहिए जो तीन चीज़ें मिलाकर हो जाती हैं एक टीम के पास काफ़ी हद तक देखा जाए, और वो चीज़ें ज़रूरी भी हैं। स्कॉटलैंड की बात करें तो उनसे बेहतर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना ही यूएई का है और ना ही नेपाल का है। बिल्कुल, इसमें कोई और किसी भी और टीम का नहीं, किसी भी और टीम का नहीं है। तो हम तो बाकी टीमों को उठाकर इन तीन टीमों को लाए हैं, जो जो टॉपिक हमने चूज किए हैं पर्टिकुलर चीज़ में ये अच्छे हैं, बाकी में तो वो लोग अच्छे हैं ही नहीं जो इस लिस्ट में है नहीं। बात स्कॉटलैंड की कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में हर एज के लिए अलग अलग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। अंडर 16, अंडर 15 वालों के लिए भी 50 ओवर का फॉर्मेट है। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने, जो हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उनके सामने न्यूज़ आई होगी, हमने खुद ये रिट्वीट किया था कि 15 इयर्स के 14-15 साल के बच्चों के लिए 50 ओवर का फॉर्मेट का उनका टूर्नामेंट चलता है। तो आपको दिखाता है कि कितना ज़्यादा वो सीरियसली लेते हैं अपने क्रिकेट को। यानी डेफिनेटली स्कॉटलैंड का जो क्रिकेट है वो ज़्यादा बेहतरीन है बाकी सारी टीमों के मुकाबले। यानी क्रिकेट जो है वो है स्कॉटलैंड के पास, क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो है स्कॉटलैंड के पास। वहीं अगर अब सेकंड टीम की अगर बात करें तो यहाँ पर बात होगी नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में। जी हाँ, और उनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ों में है वो है फैंस। जी हाँ, क्योंकि यकीन मानिए, आप कितनी भी बड़ी टीम हो, आपने कितने भी मैचेस जीत लिए हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी अप्रिसिएशन के लिए, अगर आपके एक चौके या फिर छक्के मारने पे, आपके एक विकेट लेने पे आपको फैंस नहीं दिखते अपने स्टैंड में, फैंस का प्यार नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। कोई एक राइटर थे, उन्होंने स्पोर्ट्स पे किताब लिखी थी, उन्होंने उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी थी कि स्पोर्ट्स इज नथिंग विदाउट फैंस। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सही बैठता है, और ये परफेक्ट लाइन बैठती है। आप कितनी भी बड़ी टीम हो जाए, लेकिन हमेशा आप उन टीमों से पूछिए जिनके पास फैन बेस नहीं, उन्हें मलाल रहता है कि वो खाली स्टेडियम्स में या फिर ना के बराबर फैंस के बीच में मैचेस खेलते हैं, लेकिन उन्हें अफसोस होता है कि यहाँ पर हमारे फैंस नहीं है चेयर करने के लिए, जो कि एसोसिएट की जो इन 8 टीमों में है वो सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो नेपाल के पास। और हम देखते भी हैं, जब भी नेपाल में कोई टीम आती है, ओमान आई, पीएनजी आई, नीदरलैंड भी आई, उन सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ की जब भी वो आते हैं, क्योंकि उन्हें वो देखने को ही नहीं मिलता। बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। वर्ल्ड कप में जबकि मेन इवेंट पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी खाली पड़ी हुई रहती है। 60-70% सीट खाली रहती है, 30-40% भरी हुई रहती है, बस वो भी दूसरे टीमों की। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो भी यहाँ पर आके जब वो नेपाल में आते हैं, अपना चीयर अप सुनते हैं, नाम लिया जा रहा है अपने दूसरी टीम के प्लेयरों का, तो वो भी खुश हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस, एक नीदरलैंड हो, ओमान हो या पीएनजी हो, कोई भी टीम हो एसोसिएट की, वहाँ पर बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल, पीएनजी ने भी अभी जब एक सीरीज हुई थी, ओडीआई की सीरीज, क्या तारीफ की थी, उसके बाद भी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग के बीच में किसी एसोसिएट टीम को बहुत ही कम ही खेलने को मिलता है, ये उन्होंने कहा था, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह के। तो फैन फॉलोइंग में डेफिनेटली कोई मुकाबला नहीं है बाकी 7 टीमों का जो इनके पास एक है, क्योंकि फैंस के बिना बहुत ही खोखली सी लगती है आपकी जो अचीवमेंट है
ना वो बहुत खोखली सी लगती है अगर आपके पास फैंस नहीं है जिनके साथ आप वो अचीवमेंट शेयर कर सकें। तीसरे नंबर पर एंड यूएई, उनके पास एक ऐसा क्या है जो किसी टीम के पास नहीं है, लेकिन जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे इन 3 टीमों के रिसोर्सेज को तो एक कंप्लीट सक्सेसफुल टीम बन जाएगी। बिल्कुल, और यूएई के पास सबसे ज़्यादा, और वो तो खैर वर्ल्ड लेवल पे आ जाता है, यूएई के पास है, वो कई बड़ी बड़ी टीमों के पास भी लैग कर जाता है कुछ टाइम पर, लेकिन है कुछ फैसिलिटीज तो इंडिया के पास भी नहीं है जो यूएई के पास है। बिल्कुल सही। और बात करें हम जिस तरीके के उनके ग्राउंड्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से वो प्रोवाइड कराते हैं, और आप देखिए एक एसोसिएट होकर वो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे ग्राउंड देते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड देते हैं, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप एक एसोसिएट टीम है या फिर सचमुच आप एक टेस्ट नेशन बन चुके हैं। बिल्कुल, वाकई में ये हैरान कर देने वाला होता है कि एक एसोसिएट टीम के पास इस स्तर का, वो भी तब, ऐसा नहीं है कि एक साल में अभी ये स्टेडियम बन के तैयार हुए हैं, ये सब सालों सालों से बने हुए हैं, और इस तरीके की फैसिलिटी है। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी आप यूएई में ही पाते हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट के रिलेटेड, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ज़बरदस्त फैसिलिटीज़, बेहतरीन ग्राउंड, टॉप क्वालिटी पिचेस, आपको सारी इंप्रूवमेंट, बेहतरीन स्टैंड्स, इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए सारी प्रैक्टिसेस, सारे नेट्स वेट्स, बहुत ही शानदार या पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद रहता है। एक सक्सेसफुल टीम के लिए अगर हम कहें कि आपके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे ग्राउंड्स हो, उसके साथ साथ आपका क्रिकेट क्वालिटी भी बेहतर हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी क्रिकेट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन आपके पास बाकी रिसोर्सेज होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें खोखली लगती हैं। मैं यहाँ पर यूएई की बात करूँ, यूएई अभी हाल फिलहाल में ही कुछ ज़्यादा ही बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इससे पहले यूएई क्रिकेट इतना बेहतरीन नहीं था। उनके पास ये सब फैसिलिटीज तो बहुत पहले से है, लेकिन उनका क्रिकेट इतना बेहतरीन नहीं था, और फैंस की प्रॉब्लम तो है ही है। तो 15 से 19 के बीच में, जी हाँ, 2015 टू 2019 के बीच में थोड़ा विवाद भी रहा, जो कि कंट्रोवर्शियल भी रहा, जिनसे 5 प्लेयर बाहर भी गए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक नहीं चला जो पिछले 4 साल गए थे यूएई। जी हाँ, वहीं पर अगर आप यहाँ पर नेपाल की बात करें तो जी हाँ, उनके पास फैंस जरूर है, लेकिन डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि आप इंटरनेशनल टीम बन गए हैं, काफ़ी पुरानी टीम है, लेकिन अभी तक आपके ग्राउंड्स में लाइट्स नहीं है, आपके ग्राउंड में ऑटोमेटिक स्कोर बोर्ड्स नहीं है, आपके ग्राउंड में स्टैंड्स नहीं है। मैं फैंस को बैठने की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर स्टैंड्स नहीं है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है कि आप इतना वक्त होने के बावजूद भी अभी तक एक्सक्यूजेस के सहारे साल दर साल गुजरता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ फैंस के तब तक, कब तक ये टीम ऐसे आगे बढ़ती रहेगी? क्योंकि कुछ देना पड़ेगा, क्रिकेट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, 2 साल से हार्डली कोई डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। बिल्कुल, और ये समझ में नहीं आता आखिर डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और डोमेस्टिक के बेस पर सिलेक्शन नहीं होता, तो सिलेक्शन होता भी कहाँ से, ये भी थोड़ा समझ से परे है। और फिर ग्राउंड्स तो खैर बहुत ही बड़ा इशू है। आप देखिए, एक आधा घंटे की बारिश होती है, बमुश्किल आधे घंटे की बारिश होती है, 4 घंटे हमें वेट करना पड़ जाता है, और फिर मैच भी खत्म हो जाता है इस चक्कर में। लाइट नहीं है, उसके चक्कर में 5 साढ़े 5 बजे तक मैच को खत्म करना पड़ता है, जबकि ये एक मजाक सा लगता है कि ज़बरदस्ती मैच को 5 साढ़े 5 बजे तक ख़त्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइटें ही नहीं। जी, और ऐसा भी कोई बड़ा वो नहीं है कि लाइट्स लगाने में मतलब ऐसा रॉकेट साइंस है कि नहीं बहुत बड़ा कुछ खर्चा आने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप 2-3 लाइट से भी स्टार्ट करें तो भी ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है। और अगर आपने ग्राउंड बनाया है तो पहले ग्राउंड को कवर भी करना है। जी हाँ, पहले ग्राउंड ठीक से बनना चाहिए, ग्राउंड की फैसिलिटीज पूरी होनी चाहिए, तब हम दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। पर यहाँ तो ग्राउंड ही अधूरे है। बिल्कुल। यहाँ पॉज के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर स्कॉटलैंड की बात करें यार, तो कहना होगा कि थोड़ा थोड़ा बैलेंस स्कॉटलैंड ने अपने आप को हर चीज़ में रखा है। जरूर थोड़ा सा फैसिलिटीज़ के मामले में, ग्राउंड्स के मामले में थोड़ा और बेहतर हो सकता है, बड़ी कैपेसिटी पब्लिक की और बढ़ सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कैपेसिटी पब्लिक की तभी बढ़ेगी जब फैंस उस लेवल पर वहाँ पर आना स्टार्ट होंगे। तो ये हम कह सकते हैं स्कॉटलैंड के लिए कि थोड़ी बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ अच्छे स्टेडियम है, उनका क्रिकेट क्वालिटी तो टॉप नॉच है, और फैंस भी वहाँ पर उतने नहीं, लेकिन फिर भी फैंस भी वहाँ पर लगातार आते हैं। तो बैलेंस तरीके से स्कॉटलैंड ने आपको संभाला हुआ है, लेकिन वही चीज़ एट द एंड कहेंगे कंप्लीट पैकेज अगर एक सक्सेसफुल टीम का, एशियन टीम का बनता तो वो होता स्कॉटलैंड, यूएई और नेपाल। इन तीनों को इंक्लूड करके अगर कोई इन तीनों की जो खासियत है इनको इंक्लूड करके अगर कोई टीम एशियन में होती तो सच में बहुत ही कमाल की वो एशियन टीम नजर आती। बिल्कुल। और छोटी सी बात बोलूंगा कि स्कॉटलैंड अभी कोशिश भी कर रहा है कि ग्राउंड्स को फैलाएं। अभी आप देखिए राउंड होने वाला है जुलाई में, नामीबिया स्कॉटलैंड, वो नई जगह पर होने वाला है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ ग्राउंड्स को, जो ऑप्शंस है जो अवेलेबल है, उसको ट्राई कर रहे हैं। क्या पता अच्छा हो जाए ग्राउंड और बेहतर हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और यूएई के लिए डेफिनेटली एक सबसे बड़ा वो होगा, जैसे स्कॉटलैंड तो ग्राउंड्स के लिए कर रहा है, लेकिन यूएई को अब मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अपने लोकल फैंस भी स्टेडियम तक खींच के लेकर आए।
आप इतना कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोकल कुछ फैंस नहीं कलेक्ट कर पाए जो आपको मैचेस में, आपके घर के मैचेस में ही आकर ग्राउंड पे सपोर्ट करते हुए नजर आए। हार्डली ही देखने को मिलता है। नेपाल के लिए डेफिनेटली फिर से वही कहेंगे, सिर्फ फैंस से कब तक काम चलेगा। आपने फैंस को यूटिलाइज नहीं किया है, अभी भी ग्राउंड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जो कि ठीक होने का नाम ले नहीं रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल के चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करिए।